हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमारा 10th क्लास में चैप्टर 1 चल रहा था, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 9-10 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक एक करके सारे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देख चुके हैं। लास्ट के हमारे 4 रिएक्शन बच गए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो एक एक करके हम लोग सब देखते हैं कि कौन सी अभिक्रिया में क्या क्या चेंज होने को मिलता है। अभिक्रिया का मतलब होते हैं अभिकारक भाग लेंगे और प्रतिफल का निर्माण करेंगे। तो अभिकारक और प्रतिफल की तुलना में कैसा कैसा चेंज आने को मिल रहा है, उसी के अनुसार उनका नाम भी दिया जाता है। जैसे कि इस पर रिएक्शन का नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का मतलब होता है अवक्षेप बन जाना, पीपीटी जिसको बोलते हैं, पेटी पर मतलब कुछ अवक्षेप मतलब बच जाना। तो अभी देख लेते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया पिपिटिकेशन होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जब प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो उसमें पेंदी में जो भी रिएक्शन का आपका फ्लक्स हो रहा, जिसमें रिएक्शन जिस बर्तन में हो रहा होता है उसके पेंदी में जमा हो जाते हैं। वो द्रव के रूप में नहीं रहते हैं, नहीं वो गैस के रूप में उड़ जाते हैं, बल्कि पेंदी में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठोस के रूप में नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं। जैसे कि अगर हम पानी और बालू का मिश्रण करें तो क्या बालू मिल पाएगा पानी में? नहीं ना, वो नीचे पेंदी में जमा हो जाएगा। तो बोलेंगे वो छेप बन गया ना, उसका मतलब बन गया कोई चीज। जब भी कुछ चीज जमा हो जाता है उसको बोलते हैं छेप बनना। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें कोई छेप बन जाना। जैसे कि रिएक्शन से समझते हैं कौन सी ऐसी रिएक्शन है। तो हमारा रिएक्शन जो है आपका AgNO3 और NaCl। AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये हमारा क्या है, आप बताइए? सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। और ये हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनमें से क्या होता है, ये उभय विस्थापन में भी देख चुके हैं। इसके जो आपके लास्ट का पॉइंट दिख रहा है NO3, जो इसके आयन है, और इसके जो लास्ट का पॉइंट दिख रहा है Cl, ये दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं। मतलब कि आपका यहाँ पे करेंगे उभय विस्थापन। कौन सा कर लेंगे? यहाँ पे उभय विस्थापन कर लेंगे। उभय विस्थापन बोलिए या द्वि विस्थापन, मतलब जगह क्या कर लेंगे, अपना चेंज कर लेंगे, उभय विस्थापन। ये कुछ ऐसा चेंज होगा कि Ag के पास जो NO3 था, अब वो NO3 चला गया यहाँ पे, और जो Na के पास Cl था वो Cl आ गया यहाँ पे। मतलब कि Ag के पास अब NO3 नहीं, क्या रहेगा? Cl रहेगा। लास्ट वाला क्या रहेगा? Cl, AgCl। फिर Na के पास अब क्या रहेगा? NO3 रहेगा, क्योंकि Cl तो चला गया Ag के पास। तो अब हमारा Na के पास क्या रहेगा? Na के पास Cl रहेगा। ठीक ना। और ये हमारा ये वाला Cl कहाँ आ गया? ये वाला Cl आ गया यहाँ पे आ गया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा बताइए? NaNO3। तो ये जो आप देख रहे हो जिसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिल्वर क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड। तो ये आपके जिस बर्तन में अभिक्रिया होती है उसके पेंदी में जमा हो जाता है, जिसको बोलते हैं अवक्षेप है। एक तरह से क्या है, ये अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप बन जाता है, ये जमा हो जाता है। ये पानी में लिक्विड में घुलता नहीं है। AgNO3 तो अलग हो जाता है, और लेकिन ये जो होता है उसके पेंदी में जमा हो जाता है, इसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ आ गया? और ये द्विविस्थापन के फलस्वरूप अवक्षेपण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण का मतलब होता है कुछ अवक्षेप का बच जाना ही क्या होता है, हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। तो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। ये रिएक्शन हो गया आपका। ठीक है, देखिए कितना इजी था समझना। फिर आपका एक रह गया हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी ऐसा रासायनिक जो प्रकाश में हो। किसमें हो? प्रकाश में हो। जो अभिक्रिया को प्रकाश के द्वारा कराया जाए, कोई आपका हीट के द्वारा से नहीं हो रहा है ना, किससे हो रहा है? आपका प्रकाश के माध्यम से हो रहा है। तो प्रकाश के माध्यम से सबसे अच्छा उदाहरण आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, क्योंकि ये संश्लेषण प्रकाश के माध्यम से ही होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के माध्यम से कराई जाती है उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये कैसी होती है? प्रकाश के माध्यम से कराई जाती है। प्रकाश के माध्यम से कराई जाती है ना, ऐसी रिएक्शन है जो कि, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के माध्यम से कराई जाती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण जैसे हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया भाई? प्रकाश से होने वाली अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। जो आपका पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, वो आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया चलती है वहां पे। इसमें क्या होता है आपका, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। पहले तो पौधा हरा होना चाहिए, हरा होना मतलब उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल होना क्या सबूत है? क्लोरोफिल रहेगा तो ही आपका प्रकाश को अवशोषण कर पाएगा। ये ताकत सिर्फ क्लोरोफिल में ही होती है। प्रकाश को खींचने की ताकत किसमें होती है? क्लोरोफिल में होती है। और पत्तियों में जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, वो CO2 को अवशोषण कर लेंगे। बाकी जड़ से आपका जाइलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जड़ से आपका जाइलम, जाइलम से आपका जल आ जाएगा। फिर आपका क्लोरोफिल, पता ही होगा क्लोरोफिल होना चाहिए। और ये क्लोरोफिल रहेगा तो क्या करेगा? ये प्रकाश को खींचेगा। किसको खींचेगा भाई? प्रकाश को खींचेगा, सूर्य प्रकाश को खींचेगा। तो पत्तियों में है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसको अपने आप पास स्टोर कर लिया? प्रकाश को स्टोर कर लिया। और पत्ती में हमारे, जैसे कि यहाँ बना के दिखा रहे हैं, मान लीजिए हमारे कोई पत्ती है, ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है। पत्ती को जो छिद्र है वो किसको बटोर लिया? CO2 को ला दिया। और जो जल के माध्यम से क्या पहुंच गया आपका? 12H2O पहुंच गया। यहाँ पे 6CO2, ये दोनों पहुंच गए। पत्ती हरा है, ये अगर हरा है, ये कैसा है आपका? हरा है। हरा मतलब क्लोरोफिल है। इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। तो ये आपको सूर्य के प्रकाश को खींचेगा ही खींचेगा। किसको खींचेगा? प्रकाश को अवशोषण कर लेगा। जब प्रकाश इसको अवशोषण कर लेगा तो इसमें रिएक्शन हो जाएगा, जल और CO2 आपस में मिल जाएंगे और किसका निर्माण कर लेंगे? आपका ग्लूकोज का निर्माण कर लेंगे, जो कि पत्ती में संग्रह हो जाएगी, उसके भोजन का काम करेगा। तो क्या बन जाएगा आपका? 6,6H12O6, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज का सूत्र है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ये भोजन में संचित रहेगा, पत्तियों में संचित रहेगा, ठीक। आपका 6O2 का निर्माण हो जाएगा। ये आपके होते हैं, किस प्रकार से रिएक्शन चलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। लेकिन ये अभिक्रिया हुआ किसमें? आपका सूर्य के प्रकाश में हुआ, प्रकाश के माध्यम से हुआ, इसलिए इसे बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक उदाहरण और होता है इसका। एक उदाहरण आपका ये है कि 2AgCl, जो AgCl होता है आपका, AgCl ये प्रकाश में टूट जाता है। तो 2AgCl आपका क्या होगा? प्रकाश में टूट जाएगा और आपका 2Ag और आपका Cl2 में बदल जाएगा। ये आपके होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। जो आपके प्रकाश में अभिक्रिया संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और जिस अभिक्रिया, ये तो भाई हाँ अभिकारक प्रपथ पर बन ही रहे हैं, लेकिन इसमें नाम अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ अक्षेप बन रहा है, और जिसमें अक्षेप बनते हैं ना उसे अक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जो प्रकाश के माध्यम से हो रहा है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है, समझ गए। तो अब हम लोग इसको साफ कर लेते हैं और हम पहुंचते हैं अपना एक लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑक्सीकरण और अवकरण, उसको समझते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखने वाले हैं ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में। ऑक्सीकरण अवकरण को यूं ही निपटा लेंगे ना, क्योंकि दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया भी होती है। कभी कभी इसमें देखिए मिटा दिए, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है ना, दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण भी होती है और अवकरण भी होती है, और दोनों जब साथ होती है रेडॉक्स भी कहते हैं इसको। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण अवकरण, एक काम करते दोनों को साथ में ही देख लेते हैं। इस तरह बनाते हैं हम ऑक्सीकरण, क्या हो गया हमारा ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और एक तरफ बनाते हैं हम अवकरण, जिसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो। क्या संयोग आपका हो? ऑक्सीजन का संयोग हो, O2 का संयोग हो। O2 आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। एक और भी होता है जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो। हमें ऑक्सीजन का संयोग से मतलब है, संयोग करा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल C+O2 क्या बन गया आपका? CO2। इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल गया, कंबाइन हो गया। तो कार्बन में कौन जुड़ गया? CO2। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीकरण। कार्बन में कौन जुड़ गया? O2। जिसमें भी O2 जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उसको कैसे अभिक्रिया होती है? आपका ऑक्सीकरण होती है। उसी प्रकार से आपका सल्फर को हवा में जला देंगे तो क्या बन जाएगा? SO2। ये कैसे अभिक्रिया? आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और अवकरण का परिभाषा क्या हो जाएगा आपका? वैसी अभिक्रिया जिसमें H2 का संयोग हो। क्या हो आपका? H2 का संयोग हो। एक में क्या हो रहा है? O2 का संयोग हो रहा है, लेकिन H2 का निष्कासन भी होता है। एक अभिक्रिया क्या होता है? H2 का निष्कासन हो। क्या हो? H2 का निष्कासन हो। दोनों परिभाषा साथ में है। O2 का संयोग हो तो ऑक्सीकरण, ऐसा समझ में आता है।
और यहाँ पे ऑकरण का मतलब रिडक्शन का मतलब होता है जिसमें क्या O2 का संयोग हो और O2 का निष्कासन हो, H2 मिले और O2 बाहर निकले। यहाँ पे क्या होता है O2 को जुड़े और H बाहर निकले। तो इतना भी ना बात मतलब क्लियर करके बस इतना ही याद रखें। ऑक्सीकरण में O2 संयोग होता है। O2 क्या होता है? संयोग होता है। जिसमें भी आपको ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे यानी कि वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता दिखाई दे वो ऑकरण अभिक्रिया है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 2H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा? 2H2O। यहाँ पे आपका O2 का क्या हो रहा है? O2 का हो रहा है ऑकरण। इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑकरण। इसका क्या हो रहा है? आपका ऑकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जुड़ रहा है। इसमें क्या जुड़ रहा है? आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं ऑकरण अभिक्रिया। तो टोटल मिलाकर कौन सी अभिक्रिया हो गई है? ऑकरण अभिक्रिया हो गया। और देख लेते हैं और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। हाँ, H2 प्लस Cl2 क्या बन गया हमारा? 2HCl। ये भी कैसी अभिक्रिया है हमारी? ऑकरण अभिक्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन हाइड्रोजन जुड़ रहा है। किसमें जुड़ रहा है? क्लोरीन में जुड़ रहा है। तो क्लोरीन क्या हो गया हमारा? ऑकरण हो गया। क्या हो गया? क्लोरीन हमारा ऑकरण। जिसमें जो जुड़ता है वही। अगर कार्बन में क्या जुड़ रहा है? O2 जुड़ रहा है तो कार्बन हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कोई पूछेगा इस अभिक्रिया में कौन किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? आपका कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि O2 का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। देखिए जुड़ किस में रहा है? मेरे में थोड़ी जुड़ रहा है भाई, कार्बन में जुड़ रहा है। और जिसमें भी जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण हो गया। सल्फर में जुड़ रहा है तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। कार्बन जुड़ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का जुड़ना होता है ऑकरण। हाइड्रोजन किस में जुड़ रहा है? आपका O2 में जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का ऑकरण हो रहा है। हाइड्रोजन किस में जुड़ रहा है? Cl2 में जुड़ रहा है तो Cl2 का ऑकरण हो गया। तो हाइड्रोजन जुड़ गया ना, HCl बनाया, मतलब कि ऑकरण हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो गया। बस इतना ही था। तो आप लोगों का पूरा रिएक्शन खत्म हो गया, पूरी अभिक्रिया खत्म हो गई। और अगले पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। इस वाले में इतना ही था और पूरी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा रिएक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा टोटली पूरा रिएक्शन कैसे क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तब तक इंतजार कीजिए, लाइक कीजिए।